Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Journey of Aim. So in this video we are going to discuss about factor affecting microbial growth in food. So today we will just focus on the factors which actually affect the microbial growth in food. So let's begin about this topic. आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फूड की माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. सो वी नो दैट जो फूड होता है उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी रिच होती है, मींस वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स कंटेन करता है. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए उस फूड को इंजेस्ट करते हैं. जैसे हमें अपनी ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन की नीड होती है, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अपनी ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन की नीड होती है. और वो न्यूट्रिशन वो कहाँ से लेते हैं? फूड से लेते हैं, और फूड की माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, फूड को स्पॉइलेज करते हैं. सो ए डाटा रिवील्स दैट इंडिया वेस्ट एज मच एज फूड एज द वूल यूनाइटेड किंगडम ईट. तो एक डाटा से पता चलता है कि इंडिया में इतना फूड वेस्ट हो जाता है जितना पूरा यूनाइटेड किंगडम ईट करता है. सो इंडिया में फूड वेस्टेज एक मेजर प्रॉब्लम है. गार्बेज बिन्स एंड लैंडफिल्स हैव एविडेंस टू प्रूव दिस एंड अप टू 40% ऑफ फूड प्रोड्यूस इन इंडिया इज़ वेस्टेड. सो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फूड की माइक्रोबियल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो दे आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज़ इंट्रिंसिक फैक्टर्स. These are inherent in the food. इंट्रिंसिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो फूड के खुद के फैक्टर्स होते हैं, मींस वो फूड के खुद के फैक्टर्स होंगे, बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होंगे और फूड की माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे. दीज फैक्टर्स इंक्लूड पीएच, वाटर एक्टिविटी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, न्यूट्रिएंट कंटेंट, एंटी माइक्रोबियल कंटेंट एंड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर. एंड सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स are factors external to the food that affect microbial growth. एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो फूड के बाहर के फैक्टर्स होते हैं, मींस जैसे टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो ये बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो फूड की माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स की. इंट्रिंसिक फैक्टर्स में सबसे पहले आ जाता है पीएच, जिसे हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बोलते हैं. पीएच के बेस पर बैक्टीरिया को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है. मोस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं वो न्यूट्रल पीएच पर बेस्ट ग्रोथ करते हैं, जिन्हें न्यूट्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. एंड सम बैक्टीरिया एसिडिक टेम्परेचर पर बेस्ट ग्रोथ करते हैं, जिन्हें एसिडोफिलिक बोलते हैं. जैसे साल्मोनेला वो बेस्ट ग्रोथ करता है 4.5 टू 9.4 पर. एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली ईस्ट एंड मोल्ड जो होते हैं वो वाइड रेंज पीएच पर वर्क करते हैं. पीएच रेंज बिटवीन 1.5 टू 8.5 पर वो बेस्ट ग्रोथ करते हैं. देन आ जाता है पीएच वैल्यू ऑफ सम फूड प्रोडक्ट. जैसे बीफ जो है उसकी पीएच रेंज जो है वो 5.1 टू 6.2 होती है. एंड चिकन की 6.2 टू 6.4 होती है. मिल्क की 6.8 होती है. फिश की 6.6 टू 6.8 होती है. फ्रूट्स की 4.8 एंड वेजिटेबल्स जो होती है उनकी 3.8 टू 6.1 होती है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एबल होते हैं एसिडिक इन्वायरमेंट में, जो ग्रोथ करने के लिए एबल होते हैं, उनको हम एसिडोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. मोस्ट बैक्टीरिया जो हैं वो एल्केनाइन कंडीशन में बेस्ट ग्रोथ करते हैं. कुछ बैक्टीरिया न्यूट्रल टेम्परेचर पर बेस्ट ग्रोथ करते हैं, जिन्हें हम न्यूट्रोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं. मिनिमम एंड मैक्सिमम पीएच फॉर ग्रोथ ऑफ सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट है एस्चेरिचिया कोलाई. उसको ग्रोथ करने के लिए मिनिमम पीएच चाहिए 4.4 एंड मैक्सिमम 9.0. साल्मोनेला 4.5 एंड मैक्सिमम चाहिए उसको 8.8. ऑल बैक्टीरिया उन्हें मिनिमम पीएच चाहिए 4.0 एंड मैक्सिमम चाहिए 9.0. मोल्ड 1.5 एंड मैक्सिमम चाहिए 11.0. ईस्ट को मिनिमम 1.5 एंड 8.5 चाहिए मैक्सिमम पीएच. देन सेकंड इज मॉइस्चर कंटेंट. द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर इन द टर्म इज द वाटर एक्टिविटी. मॉइस्चर कंटेंट और वाटर एक्टिविटी ग्रेटली अफेक्ट करती है फूड की कीपिंग क्वालिटी को. एंड एक्सेस ऑफ वाटर इन फूड कैन इंक्रीज द रेट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ.
तो मॉइस्चर कंटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को एनहेंस कर सकती है और फूड की प्रोडक्टिविटी और सेल्फ लाइफ को डिक्रीज कर सकती है। इफ़ ड्राई प्रोडक्ट लाइक सीरियल्स मॉइस्चर कंटेंट में के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उन पर बैक्टीरिया और मोल्ड ग्रो कर सकते हैं और उनको अफेक्ट कर सकते हैं। सो मॉइस्चर कंटेंट जो होती है वाटर की प्योर वो इक्वल्स होती है 1.0 एंड सम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी वाटर एक्टिविटी लेस होती है 1.0 से एंड सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन हैज़ अ वाटर एक्टिविटी 0.75। सो सब फूड की अपनी एक मॉइस्चर कंटेंट होती है जिस पर वो वर्क करते हैं। सो वाटर एक्टिविटी ऑफ सम फूड प्रोडक्ट जैसे रो मीट जो होता है उसकी वाटर एक्टिविटी जो है 0.99 टू 1.0 है एंड मीट जो है उसकी 0.9 है एंड बॉइल्ड हैम जो होते हैं उनकी 0.90 है एंड ड्राइड ग्रेन जो है उनकी 0.80 होती है। सो मैक्सिमम मिनिमम वाटर एक्टिविटी दैट सपोर्ट ग्रोथ ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो पहला है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, उसकी वाटर एक्टिविटी जो है 0.95 है एंड बैसिलस सीरियस उसकी 0.95 होती है एंड स्यूडोमोनास 0.95 एंड साल्मोनेला स्पीसीज 0.95। कुछ स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो एरोबिक बैक्टीरिया है उनकी 0.86 एंड पेनिसिलियम स्पीसीज जो है उनकी 0.82। मोस्ट स्पॉइलेज ईस्ट जो है उसकी 0.88 एंड मोस्ट स्पॉइलेज मोल्ड जो है वो उनकी 0.80 एंड ऑस्मोटिक ईस्ट जो है उसकी 0.70 होती है। देन थर्ड आ जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर्स में न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, वाटर, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो वेरियस फूड हैव स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट दैट हेल्प इन माइक्रोबियल ग्रोथ। फूड जैसे मिल्क कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दीज फूड्स आर ससेप्टेबल टू माइक्रोबियल ग्रोथ। सो जैसे कुछ प्रोडक्ट है मिल्क के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होती है, मीन्स उसके अंदर फैट कैसीन प्रेजेंट होती है, उसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होती है। तो मीट के अंदर भी न्यूट्रिशन वैल्यू रिच होती है। तो जिस फूड के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ससेप्टेबल होंगे माइक्रोबियल स्पॉइलेज के, वो फूड इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन फूड पर अटैक कर देते हैं। 4 आ जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर में एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस फूड की माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है, रोक सकता है। बहुत सारे फूड है जिनके पास खुद के एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं जो फूड को प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल अटैक से। जैसे मिल्क में कॉलीफॉर्म फैक्टर्स होते हैं, एग में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। सो सच इनहिबिटर्स आर लाइक एंटी कॉलीफॉर्म फैक्टर एंड लाइसोजाइम इन एग। Then biological structure. Some food have a biological structure that prevent microbial entry. कुछ फूड ऐसे हैं जिनका खुद का एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम ही हैं, हमारे पास स्किन है, स्किन हमें बाहर के पॉल्यूशन, बाहर के इन्वायरमेंट से प्रिवेंट करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें प्रिवेंट करती है। ऐसे ही कुछ फूड है जिनके पास अपना उनका स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो उन्हें उन माइक्रोबियल एंट्री से प्रिवेंट करता है। फॉर एग्जांपल मीट हैज़ फेशिया, स्किन एंड अदर मेम्ब्रेन दैट प्रिवेंट माइक्रोबियल एंट्री। जैसे एग हैव ए शेल, एग के पास शेल होती है जो फूड को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। एंड देन एक्सटिंक्टिंग फैक्टर। एक्सटिंक्टिंग फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं? टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज, जहाँ हम अपने फूड को स्टोरेज करते हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज इन द इन्वायरमेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ फूड स्टोरेज। सो सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। बैक्टीरिया को टेम्परेचर के बेस पर डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अ साइकोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो बेस्ट एट अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बेस्ट ग्रोथ करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और साइकोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो फूड स्पॉइलेज कॉज कर सकते हैं लो टेम्परेचर पर। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कुछ वेराइटीज़ जो हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिलते हैं मोस्टली सोयल और वाटर में से बिलोंग करते हैं।
सेकंड आता है मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया। मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेस्ट ग्रोथ करते हैं। इस टेम्परेचर को वो फेवर करते हैं। इसमें जैसे स्यूडोमोनास आर्गेनोसा बेस्ट ग्रोथ करता है लोअर टेम्परेचर बिटवीन 5 टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सो मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया से। देन थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो वो होते हैं जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पर ग्रोथ करते हैं। और ग्रोथ ऑफ सम बैक्टीरिया अकर एट 80 डिग्री। कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। The effect of temperature on microbial growth also depend upon environmental conditions such as, so temperature कैसा है वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, मतलब बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी है, जैसे ग्रोथ फैक्टर इन न्यूट्रिएंट मीडिया, पीएच ऑफ द फूड एंड वाटर एक्टिविटी। देन कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज इन द इन्वायरमेंट। सो सेकंड जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाता है वो है गैसेज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिन्हें ग्रोथ करने के लिए हाई ऑक्सीजन टेंशन की रिक्वायर्ड होती है, जिन्हें हाई ऑक्सीजन चाहिए, जिन्हें बोलते हैं हम एरोबिक बैक्टीरिया। एंड कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर ग्रो करते हैं, जिसे बोलते हैं माइक्रो एरोबिक। एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एनारोबिक। एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बोथ एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन में ग्रोथ कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फैकल्टेटिव एनारोब्स। सो फूड अफेक्टेड बाय वेरियस ग्रुप। एरोबिक बैक्टीरिया जो है, फैकल्टेटिव एनारोबिक जो है स्पोर फॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जो मोस्टली कैन फूड के अंदर ग्रो करते हैं। एंड माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्टली ग्रो करते हैं पैक्ड फूड के अंदर। जो पैक्ड फूड होते हैं उनके अंदर मोस्टली ये ग्रो करते हैं। एंड एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो रॉ मीट के अंदर मोस्टली मिलते हैं और उसके सरफेस पर ग्रो करते हैं। एरोबिक मोल्ड जो है वो ड्राइड सॉल्टेड प्रोडक्ट जो होते हैं, ड्राइड कैन फूड जो होते हैं उनमें ये ग्रो करते हैं। देन लास्ट वन इज़ अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी फूड के सराउंडिंग मॉइस्चर कंटेंट को रेफर्स करती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी फूड की वाटर एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो ड्राई हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, जैसे सीरियल्स, कुकड मीट। इफ़ हम ड्राई प्रोडक्ट को हाई ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में रख दें तो वाटर एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी और फूड हमारा स्पॉइल हो जाएगा। तो फूड पैकेजिंग और स्टोरेज के टाइम ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल ग्रोथ इन फूड। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।